व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे पूछा हुआ है कि आप प्लीज़ मैडम ये बताइए कि अभी हाल ही में मेरी लड़की की शादी हुई है, ससुराल में जाकर के उसको कोई तकलीफ़ ना हो, ऐसा कोई जो है उपाय बताइए। वैसे तो कुंडली देख करके ही बताया जा सकता है कि आपकी शादी के बाद कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर को आपने ज़रूर दिखाया होगा, अगर उसने नहीं बताया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन उसको कायदे से बता देना चाहिए कि शादी के बाद आपको क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और आपको क्या रेमेडीज़ करनी है, क्या उपाय करें। केवल आपको ही करना है या आपके हस्बैंड को करना है या आपकी माता श्री को करना है, आपकी जन्म देने वाली माँ, आपकी सास। तो आपकी जन्म देनी माँ, जो आपको जिसने जन्म दिया है, वो माँ ने आपको ससुराल में भेजा है, तो आप ऐसे क्या उपाय करें कि आपकी बेटी, जिस घर में आपने उसको इतने लाड़ प्यार से पाला है, पढ़ाई करवाई है, पैसा खर्च हुआ है, आपका पूंजी लगी है आपकी ज़िंदगी भर की, बहुत ही गंभीर बात है ये। आप अपनी बेटी को दूसरे घर में भेज देते हैं। लड़कियां निभाती रहती हैं, निभाने वाली लड़कियां निभाती भी हैं, झेलती भी हैं, लेकिन फिर भी निभाती रहती हैं। ये एक अलग बात है कि वो निभाती हैं, अच्छी बात है कि वो निभा रही हैं, लेकिन आपकी अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है। मैं ऐसी लड़कियों की बात कर रही हूँ जिनके माँ बाप परेशान हैं कि उनको ससुराल में तंग किया जा रहा है या उनके ऊपर गलत ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं। ये बहुत समाज में प्रचलित हो गया है और आए दिन हम इसे सुनते ही रहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग जो ये चिंता करते हो कि पता नहीं मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, वो खुश रह पाएगी कि नहीं। उसे घर तो अच्छा मिल गया, लेकिन रिलेशंस में रिलेटिव्स आकर के कान भरते हैं, इस तरह की शिकायतें बहुत मिलती हैं। सही कह रही हूँ ना मैं इस चीज़ में गलत नहीं हो सकती कि मैं जानती हूँ कि ये प्रॉब्लम है। पुराने ज़माने में अगर हमारे पूर्वज जो अब नहीं रहे, अगर आप 5, 6, 7, 8 अगर अपने जनरेशन पीछे चले जाएं, तो अब तो वो जिंदा रहे नहीं कि आपको बताएंगे कि आप अपनी बेटी के लिए ये सब उपाय करिए, तो कौन काम आएगा? हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ही काम आएंगे। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी बहू हूँ, समझती हूँ इस चीज़ कि कितना इम्पोर्टेंट है कि आपकी बेटी ससुराल में जाकर के इज्जत पा सके, उसके ऊपर कोई गलत जो है वो उसके ऊपर कुछ बोले ना, बैड वर्ड्स ना कहे। इसके लिए सबसे पहला जो उपाय है जो उसको प्रेम दिलाने के लिए हो सकता है, अपने पति से भी और अपने मदर इन लॉ, फादर लॉ से, या घर में जो कोई भी नंद या देवर रह रहे हैं सभी। सबसे पहला उपाय है जो हम अपने, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो, अपने बाबा दादी या पर बाबा या पर दादी से सुना होगा कि 7 हल्दी की गांठें उसको ले लीजिए, पीले रंग के कपड़े में पोटली बांध के उसको विदाई के समय लड़की को दे दीजिए, विदाई के समय दे दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है, छूट गई है ये चीज़, कुछ ही दिनों हुए हैं शादी के, ज़्यादा दिन नहीं हो पाए हैं, तो उसको आप दे दीजिए और उसको घर से विदा करिए। क्योंकि शादी के बाद भी लड़कियां आती हैं 4 दिन के लिए, एक ये रिवाज है, मुझे नहीं मालूम घरों में होता है कि नहीं, लेकिन शादी के बाद कुछ 3-4 दिन बाद, इसे चौथी कहते हैं, चौथे दिन जो है वो लड़की जाती है और 4 दिन वहाँ रहती है। उसके बाद भी दूसरी विदा करी जाती है ताकि वो अब अपने मायके की मिट्टी लेकर के जाए अपने घर से और वहाँ जा कर के ससुराल में सुखी रहे। चाहे तो उसी वक्त दे दीजिए। 7 हल्दी की गांठें पीले रंग के कपड़े में बांध के उसको दे दीजिए, वो अपने अलमारी में जाके उसको रख दें। अगर आपके पास अलमारी नहीं है तो उसको किसी शुद्ध स्थान पे, जहाँ कोई देख ना सके या उसकी नज़र ना पड़े, ऐसे स्थान पे आपको रखना है। अपने वस्त्रों पे, आपका जो बक्सा है, अगर आपके पास अलमारियाँ नहीं हैं, देखिए मैं हर तबके के लोगों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ, हर लेवल के लोगों के लिए बनाती हूँ
कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें केवल अमीर लोग ही देख रहे हो, उनके पास अलमारियाँ ही हैं। मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, कोई भी क्लास का, आप जहाँ अपना धन रखती हैं, जहाँ अपनी ज्वेलरी रखती हैं, वो भी नहीं है आपके अलमारी में, फैसिलिटी नहीं है। जहाँ आपका ब्रीफकेस या कुछ बक्सा होगा ना, जहाँ पे, वहाँ पे ले जाकर वो गांठ रख दीजिए। एक शुद्ध जगह रखिए। आप समझ रहे होंगे शुद्ध जगह कौन सी होती है लेडीज़ के, लेडीज समझ जाएंगे। वहाँ पे ले जाकर रखिए, उसको गांठ को बांध के रख दीजिए। जो आपकी माँ ने दिया है बता के सब, उसे रखे रहेंगे। हल्दी की गांठ शुभ मानी जाती है। दूसरा उपाय, अगर आपके ससुराल में आपको ब्लेम लगाए जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इसने ऐसा किया है, देखो इसने वैसा किया है, बहुत जो है वो पिन पॉइंट हर वक्त करते रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या उपाय करें? उसके लिए बहुत ही एक रामबाण आपके लिए ट्रीटमेंट है। पता नहीं लोगों के यहाँ होता है कि नहीं, लेकिन अनजाने में भी सही गोद भराई करी जाती है। जब विदा की जाती है तो गोद भराई की जाती है। इन सब चीज़ों को देखिए फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी रस्में होती हैं, ये सबको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक मुट्ठी उड़द की दाल ले लीजिए, उसमें सिक्का रख दीजिए। मुट्ठी को, बंद मुट्ठी को जितनी आपके हाथ में आ सकती है, या तो आप मुट्ठी नाप करके किसी लिफाफे में करके बांध के उसको सिक्का डाल करके उसको बांध लीजिए। फिर आपको करना है ये काम, मायके में रह करके करना है। उस दिशा में उस पोटली को फेंक देना है, या मुट्ठी सहित लेकर के आपको उस दिशा में फेंकना है। सिक्का और वो उड़द की दाल मुट्ठी भरी हुई, उस दिशा में फेंकिएगा जिस दिशा में आपके पति का घर हो। आपका पति का अगर आप मान लीजिए ईस्ट फेसेंगे तो ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ, या ईस्ट अगर साउथ वेस्ट की दिशा बन रही है, साउथ वेस्ट, एग्जैक्टली उसी दिशा में आपको फेंकना है और फेंक के चले आइए। देखिएगा जितने भी आपको गंदे ब्लेम्स जो लगते हैं वो लगना बंद हो जाएंगे। आपको तीसरा उपाय बताती हूँ, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपाय है, और ये कौड़ियाँ लेनी है आपको। 5 कौड़ियाँ ले लीजिए। जब बेटी आप विदा कर रही हो, या कुछ ही दिन हुए हैं, 1 महीना ही हुआ है, तो भी आप इसको कर सकते हैं। ज़्यादा समय अगर हो चुका है तो तब तो आप ये उपाय उतने असरदार नहीं हो पाएंगे। जब ये विदा की जाती है, नई नई दुल्हन जब विदा की जाती है, बहुत लोगों की नज़रें लगी होती हैं, उस वक्त आपको लिखना है। तीसरा उपाय है, 5 कौड़ियाँ ले लीजिए। कौड़ियाँ छोटी छोटी आती हैं, आपको दुकान पे मिल जाएंगी, वाइट कलर की कौड़ियाँ होती हैं। 5 कौड़ियाँ और 5 हल्दी की गांठी, उनको उसमें तांबे का कोई सिक्का या तांबे की कोई भी वस्तु जो आप रख सकते हैं। तांबे का कुछ भी आप कोई शेप से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द शेप, ओनली आपको कॉपर रखना है। तांबे का कोई भी वस्तु आप उसके रख दीजिए। नुकीला नहीं होना चाहिए, गोल आकार का हो, या आपका जो है स्क्वायर शेप का हो, कुछ ऐसा हो, या मोड़, अगर वो तिकोना हो रहा है तो गोल करके रख दीजिए। जैसे वायर होता है ना, वायर की गांठ बांध के गोल उसमें रख दीजिए। बहुत ही सस्ता सा मैं आपको उपाय बता रही हूँ। वो रख के पोटली में पीले रंग के कपड़े में बांध के उसको आप दे दीजिए, और उससे कहिए उसको अपने अलमारी में रख, जहाँ धन हो, जहाँ उसके वस्त्र रखे जाते हों, जहाँ शुद्ध जगह हो, जहाँ पे इसकी ज्वेलरी रखी हो अलमारी में, या कहीं पे भी अपने पास ऐसी जगह रखें जहाँ इस पोटली की उसकी केवल उसे पता हो और किसी को पता ना चले। ये उपाय माँ द्वारा जो है किया, जो पोटली दी जाएगी वो लड़की अपने ससुराल में उसको जाके रख लेगी। ससुराल में जाके आपको रखना है, ध्यान रखिएगा। चौथा उपाय जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अब ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी 1 साल हो चुका है शादी को। ये नहीं कि 5 साल बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, इसका असर नहीं होगा। 1 साल हो गया है शादी को और बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और कुंडली में आपने दिखवा भी लिया कि डाइवोर्स होने की कोई चांसेस नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको उस व्यक्ति के साथ ही तो निभाना है ना, ससुराल में तो निभाना है। तो उसके लिए आप क्या करें?
बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा सा एक उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, कर लीजिए। पहला उपाय, पीले रंग के एक कपड़ा ले लीजिए, उसमें आप अपने मायके से गुड़, हल्दी की गांठें ले लीजिए 5, और तांबे की कोई भी कैसे भी वस्तु आप रख दीजिए, छोटा मोटा तांबा कोई भी लेकर के आप उसमें रख दीजिए। पोटली बांध के जब आप ससुराल में जाएं तो वही गुड़ और हल्दी और तांबा आपको फेंक देना है अपने बाईं तरफ, जहां आप घर में एंटर करते हैं, जब जिस गेट में, तो गेट में जब आप एंटर करेंगे तो अपनी बाईं तरफ जो है उसको फेंक दीजिए। फेंक के वही छोड़ाइए, उसको देखिएगा नहीं, बाहर की तरफ फेंकिएगा, कोने में कहीं उसको ऐसे करके डालिएगा, ताकि मेरे जो भी अला बला है वो जाए, चाहे उसको कोई जानवर खा ले, चाहे वो कूड़े में चला जाए, चाहे जान जाए, आपको उसके मतलब नहीं। एक साथ बात कर लीजिए। बेटी अगर बहुत परेशान है, उसको पति से प्रताड़ित किया जा रहा है या बहुत ज़्यादा उसको तंग किया जा रहा है। दूसरा उपाय, अगर एक साल शादी आपकी हो चुकी है, शादी आपकी 1 साल हुआ है, अभी नया ही है, क्या कर लें, गंगा जल लें, एक लोटे में गंगा जल ले लें, उसमें आप जो है गंगा जल में के साथ 1 कटोरी में हल्दी ले लें। उस हल्दी में आप एक अगेन तांबे का सिक्का रख दीजिए, या तांबे का सिक्का, मैं इसलिए कह रही हूँ तांबे का सिक्का बेस्ट होता है, मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप कॉपर का, कोई शुद्ध कॉपर का बना हुआ, वो उसके हल्दी के अंदर रख दीजिए। और उसके बाद जो लोटे में पानी लिया है आपने, ये आपकी माँ को करना है मायके में। उसके बाद वो ले करके आपको वो जो आपने गंगा जल और हल्दी के साथ जो कॉपर रखा है, उन दोनों को अपने सर से 7 बार उतार लीजिए। चाहे तो उसको मिक्स कर लीजिए गंगा जल में हल्दी को और कॉपर को, चाहे तो अलग से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सहूलियत हो, लेकिन उसको आपको 7 बार अपनी बेटी के 7 बार घुमाना है, और उसके बाद उसको पीपल के पेड़ पे या बरगद के पेड़ पे जाके उसको डाल आइए। पीपल या बरगद का पेड़ अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं मिल पा रहा है तो किसी क्यारी में डाल दीजिए, लेकिन तुलसी के पौधे में मत डाल दीजिएगा, तुलसी के पौधे मत डालिएगा। बाकी कोई भी आपको अगर पेड़ मिल रहा है, बहुत मजबूरी है, नहीं निकल पा रहे हैं लॉकडाउन के समय, कोई बात नहीं है, किसी और क्यारी में, मिट्टी में, घर में, जहाँ आपका जगह खाली गमले में ही डाल दें तो भी ठीक है, करी पत्ते में या अमरूद के पेड़ के जड़ में, कहीं पे भी डाल दें उसको, लेकिन तुलसी के पौधे मत डालिएगा। बरगद कोशिश करेगा कहीं दूर मंदिर में जाकर के कोशिश करिए, सुनसान जगह जाकर के उसको, उस पानी को जाकर के सराइए, और लोटा धो करके अपनी पूजा में रखिएगा, धो के ही रखिएगा। आप देखिएगा ये सभी उपाय आपकी बेटी के लिए बहुत ही रामबाण इलाज होंगे। विश्वास मान के चलिए, पुराने ज़माने में भी यही सब रीत, ये सब रिचुअल्स किए जाते थे, जो कि आजकल नहीं होते हैं। एक बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही खराब बात है आप अपने दादी, जो आपकी पुरानी, जो दुल्हन कभी बनी होगी, या उसके पहले, अब तो खैर पता नहीं जिंदा भी होगी कि नहीं, मालूम नहीं, उनसे ये सब पूछिएगा, उनके साथ ये सब ज़रूर हुआ होगा, उनकी माँ ने रखा होगा। हल्दी गांठ पहले रखी जाती है, लड़की को दी जाती थी और उसको ससुराल में जाके वो रख लिया करती थी अपने पोटली में कहीं बांध के, वैसे तो पीले कपड़े में बांध के पंडित जी दे दिया करते थे, और फीते से बांध के, जो हाथ में फीता बांधा जाता है पूजा के समय कलाई पे, वो आप जो है लाल धागा या पीला धागा भी मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब उपाय आप करिए, बहुत ही कारगर उपाय बताए हैं और इनको ज़रूर करिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो, या अगर आपको कुंडली दिखवानी हो, बहुत से लोगों ने, बाहर के लोगों ने मुझसे आकर के कांटेक्ट किया है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि टैरो कार्ड के थ्रू मैडम आप क्या दिखा सकती हैं, क्या इसे बता सकती हैं। टैरो कार्ड के थ्रू कई लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहूँगी, कोई भी तरह की मुसीबत आपको प्रॉब्लम आ रही हो कंपनी को चूज़ करने में, शादी के बाद क्या होगा, या आपकी जो है लड़के की शादी के
के बाद क्या होगा, डाइवोर्स हो गया है क्या, डाइवोर्स होने के चांसेस हैं कि नहीं, ये सारे प्रश्न आपके टैरो कार्ड के थ्रू सही और एग्जैक्ट निकल के आते हैं। आपने देखा भी है वीडियोस में कितना प्रेडिक्शंस उसमें जो है वो सही और एक्यूरेट बताता है। पहले से चीज़ों को भाप लीजिए, तब अगर आपको रेमेडी चाहिए तो वो भी मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये उपाय मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ, मैं खुद एक घर की बहू हूँ, मुझे मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आशा करती हूँ कि आप इन सभी को करिएगा, सभी को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, अपनी बहनों की रक्षा ज़रूर करिए। भाई लोग अगर देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर से देखिए, रक्षाबंधन आने वाला है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बहन के लिए ये उपाय ज़रूर उनसे करवाइए, अपनी माँ के थ्रू मायके में रह करके। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।